मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है, जहां ईरान और इस्राएल के बीच चल रहा युद्ध अब और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका है। इस युद्ध में अमेरिका की सीधी भागीदारी ने वैश्विक चिंताओं को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। रविवार 22 जून 2025 की सुबह अमेरिकी सेना ने ईरान के 3 प्रमुख परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतंज और इस्फान पर हवाई हमले किए हैं। इन हमलों की पुष्टि स्वयं अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रूथ सोशल पर की है। उन्होंने लिखा कि हमने फोर्दो, नतंज और इस्फान समेत ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमले किए हैं। सभी अमेरिकी विमान अब ईरानी हवाई क्षेत्र से बाहर है। फोर्दो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। ट्रंप ने अपने संबोधन में ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान को अब शांति स्थापित करनी होगी, अन्यथा भविष्य में हमले और भी बड़े होंगे। इस घटना ने न केवल मध्य पूर्व को बल्कि पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध की आशंका में डाल दिया है। इस युद्ध की शुरुआत कुछ सप्ताह पहले तब हुई जब इस्राएल ने ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों पर हमले शुरू किए। 13 जून 2025 को इस्राएल ने तेहरान सहित ईरान के कई शहरों में हवाई हमले किए, जिसमें ईरानी सेना के चीफ कमांडर, परमाणु साइंटिस्ट और सैन्य ठिकाने नष्ट हो गए। इन हमलों का उद्देश्य ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम को कमजोर करना था, जिसे इस्राएल और अमेरिका लंबे समय से अपने लिए खतरा मानते रहे हैं। इस्राएल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि हम ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसके जवाब में ईरान ने इस्राएल पर मिसाइल और ड्रोन अटैक शुरू किए, जिनमें तेल अवीव और अन्य शहरों को निशाना बनाया गया। ईरान की मिसाइलें इस्राएल में अमेरिकी दूतावास के पास भी गिरी, जिसने तनाव को और भी ज्यादा भड़का दिया। ईरान और इस्राएल के बीच यह संघर्ष पिछले कई सालों से सुलग रहा था, मगर हाल ही के महीनों में यह खुला युद्ध बन गया। इस्राएल का दावा है कि ईरान ने 15 परमाणु हथियार तैयार करने की योजना बनाई थी, जिसे उसने खुफिया जानकारी के आधार पर उजागर किया। दूसरी ओर ईरान का यह भी कहना है कि उसका परमाणु कार्यक्रम शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए है और वो केवल अपनी रक्षा के लिए हथियार विकसित कर रहा है। इन दावों और जवाबी दावों के बीच अमेरिका ने इस्राएल के साथ मिलकर युद्ध में हस्तक्षेप करने का फैसला किया, जिसके परिणाम स्वरूप फोर्दो, नतंज और इस्फान पर हमले किए गए। फोर्दो परमाणु सुविधा, जो कुम शहर के पास पहाड़ों में गहरे बनी है, को विशेष रूप से नष्ट करना मुश्किल माना जाता है। यह सुविधा यूरेनियम संवर्धन के लिए जानी जाती है और इसे ईरान के परमाणु कार्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। नतंज, जो ईरान की सबसे बड़ी परमाणु सुविधा है, पहले भी साइबर हमलों और हवाई हमलों का निशाना बन चुकी है। इस्फान में यूरेनियम रूपांतरण सुविधा और अन्य सैन्य ठिकाने हैं, जो इस क्षेत्र में रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है। अमेरिकी हमलों में इन तीनों ठिकानों को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि ईरान ने अभी तक नुकसान की पूरी जानकारी पब्लिक नहीं की है। ईरान ने इन हमलों के जवाब में कड़ा रुख अपनाया है। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्लाह अली खोमेनी का कहना है कि अमेरिका और इस्राएल ने हमारी संप्रभुता पर हमला किया है और हम इसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस हमले की निंदा की और इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। इसके साथ ईरान ने अपने सहयोगी देशों रूस और चीन से समर्थन भी मांगा है। रूस ने इस हमले की निंदा करते हुए कहा कि यह मध्य पूर्व में अस्थिरता को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। वहीं चीन ने भी दोनों पक्षों से संयम बरतने की अपील की, मगर उसने स्पष्ट रूप से अमेरिका की कार्रवाई को उकसावे वाला करार दिया। इस युद्ध के वैश्विक प्रभाव भी सामने आने लगे हैं। तेल की कीमतों में भारी उछाल देखा गया है, क्योंकि मध्य पूर्व से तेल आपूर्ति पर खतरा मंडरा रहा है। होर्मुज़ की खाड़ी, जहां से दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल निर्यात होता है, अब युद्ध का केंद्र बन सकता है। ईरान ने पहले ही चेतावनी दे दी है कि वो इस क्षेत्र को बंद कर सकता है, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ेगा। इसके अलावा इस युद्ध ने शेयर मार्केट में भी काफी उथल-पुथल मचा दी है और कई देशों ने अपने नागरिकों को मध्य पूर्व की यात्रा न करने की सलाह दी है। इस युद्ध का मानवीय प्रभाव भी गंभीर है। ईरान में हमलों के बाद
बाद हजारों लोग अपने ही घरों से विस्थापित हो गए हैं। अस्पतालों में घायलों की संख्या बढ़ रही है और कई शहरों में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित है। इसराइल में भी ईरानी मिसाइल हमलों से नागरिक हताहत हुए हैं और कई परिवार बंकरों की शरण ले रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र ने इस युद्ध को मानवीय तबाही की शुरुआत बताया है और तत्काल युद्ध विराम की मांग की है। अमेरिका की इस कार्रवाई ने कई बड़े सवाल खड़े किए हैं। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ट्रंप प्रशासन का ये कदम ईरान को कमजोर करने की बजाय उसे और भी ज्यादा आक्रामक बना सकता है। वहीं अन्य का कहना है कि यह हमला इसराइल की सुरक्षा के लिए आवश्यक था, क्योंकि ईरान का परमाणु कार्यक्रम एक वास्तविक खतरा था। हालांकि यह स्पष्ट है कि इस युद्ध ने मध्य पूर्व को एक खतरनाक दौर में धकेल दिया है, जहां से वापसी अब आसान नहीं होगी। भारत सहित कई देशों ने इस स्थिति पर चिंता जताई है। भारत ने दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील की है और अपने नागरिकों को ईरान और इसराइल की यात्रा से बचने की सलाह दी है। भारत के लिए यह युद्ध विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि वो मध्य पूर्व से अपने तेल आयात का एक बड़ा हिस्सा प्राप्त करता है। इसके साथ ही क्षेत्र में लाखों भारतीय प्रवासी काम भी करते हैं, जिनकी सुरक्षा अब खतरे में है। इस युद्ध का भविष्य अनिश्चित है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई की धमकी दे दी है और इजराइल ने कहा है कि वो किसी भी हमले का जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका ने अपने सहयोगी देशों के साथ मिलकर मध्य पूर्व में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है, जिससे स्थिति और भी ज्यादा जटिल हो गई है। इस बीच विश्व समुदाय इस युद्ध को रोकने के लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने की कोशिश में है, मगर अभी तक कोई भी ठोस परिणाम सामने नहीं आया है। यह युद्ध न केवल मध्य पूर्व बल्कि पूरी दुनिया के लिए गंभीर चुनौती बन चुका है और यदि इसे जल्द ही नियंत्रित नहीं किया गया तो इसके परिणाम विनाशकारी हो सकते हैं। वैश्विक नेताओं को अब इस संकट को हल करने के लिए एकजुट होने की जरूरत है, ताकि शांति और स्थिरता बहाल की जा सके। फिलहाल दुनिया सांस रोककर इस युद्ध को अगले मोड़ का इंतजार कर रही है, ये उम्मीद करते हुए कि मानवता को और अधिक नुकसान से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।